बाबर आजम का जो रिजाइन हुआ एज ए कैप्टन, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखें जी, बात ही वाली है कि उसने ज़िंदगी का बहुत अच्छा फ़ैसला कर दिया। वाइसलाम। सर गुड नेम। वैस मलिक। अवैस भाई, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का बड़ा सेमीफाइनल था। इंडिया ने 70 रन से न्यूजीलैंड को मात दे दी। क्या कहेंगे आज की इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में? ये अंडरस्टूड था। पहली बात ये कि इंडिया जो उनसे है वो अब तक लीड करता आ रहा है, वो अनडिफीटेबल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े सारे कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। एक सुबह के टाइम में एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें पिच से रिलेटेड कोई इश्यूज उठाए गए हैं। और आईसीसी को अगर देखा जाए तो आईसीसी ने इसके ऊपर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे जाएं तो इंडिया नज़र आ रहा था कि इंडिया फिर जीत जाएगा, क्योंकि स्टिल इंडिया 390 350 से अबव इसका स्कोर रहा है। और समझ में नहीं आ रहा कि 350 से अबव स्कोर वो हर मैच पे करके गया और इतने इतने बड़े मार्जिन से जीता है। ये चीज़ को डाइजेस्ट करना, बीइंग अ पाकिस्तानी और अ क्रिकेट फैन, इट्स बिट इम्पॉसिबल। सर वन एक विकेट उनका रिटायर्ड हट हुआ, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, मतलब सर चार खिलाड़ी 400 रन, 10 ब 10 की स्टीक। सर ये फॉर्म की बात है कि जैसे आपने बात की कंट्रोवर्सी, उनको पिचेस के बारे में पता है जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो? इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, यू डोंट हैव every day, and in other words one can say that every match, every day is not your day. How one can have his every day, how one can have his whole week. A sportsman can never be in a form for whole week. There are ebb and flows, there is high and low. इफ़ यू गो इन टू द डेप्थ, अगर आप मैच को देखें पूरे को, अगर आप इसकी हिस्ट्री को ट्रैक करें पूरे वर्ल्ड कप की, तो देखें आपके ये वाहिद टीम इंडिया की जो उनसे प्रूव हो रही है कि जिनके सारे के सारे प्लेयर्स जो उनसे हैं वो इंजरी प्रूफ, उसके बाद वो सेंचुरी प्रूफ, 50 मेकर्स, सारे रिकॉर्ड उन्होंने अपने कर लिए हैं। तो ये दे आर क्लियरली टेलिंग अस दैट देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। सर आज इसी तरह इंग्लैंड ने की मीडिया ने भी बात की और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में मेन स्टेक होल्डर्स हैं। सर अगर वो बात कर रहे हो, इसकी पब्लिश कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स, तो सर जाहिर सी बात, और आईसीसी का नुमाइंदा भी बोला है कि जी बिल्कुल ये चीज हो रही है, तो फिर सर वर्ल्ड कप कंट्रोवर्शियल नहीं हो गया? देखिए, एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो घर का बंदा सबसे ज़्यादा पैसे देता है ना, उसकी चलती है। बीसीसीआई इज़ द वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर इन आईसीसी एंड दे प्रोवाइड लॉट्स ऑफ फंड्स। आई डोंट नो द परसेंटेज, लेकिन अब उनका काफ़ी हैवी शेयर होता है इसमें। और सेकेंडली ये कि इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स है और इंडियन जो लॉबी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू हैड बीन एवर टू एनी अदर कंट्री, if you have visited any country, you will, whenever you will come across with the Indian, you will see the difference, how they are lobbying with each other and how they are connecting with each other in order to facilitate their Indian brothers. So इंडिया ने अपने आप को फैसिलिटेट कराया है, वो उन्होंने जैसे भी कराया है वो करा गए हैं। और कंट्रोवर्सी जो ये वाली है, ये देखें, आप जो मर्ज़ी कर लें, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया जो उनसे है वो बड़ा एक लाउड और क्लियर मीडिया है और वो अपनी इस चीज़ को डिफेंड करना जानते हैं। अनटिल अनलेस अगर घर के चौधरी, जब तक बाकी चौधरी जो उनसे, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने इसका मसला उठाया, इंग्लैंड वाले अंदर आए और एक आधी टीम जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो भी आके इस चीज़ को करें, तो फिर इसके ऊपर कोई बात हो सकती है। अदरवाइज़ बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के कहने से क्या होगा? पाकिस्तान ने तो भी कहा नहीं है, लेकिन बाकियों से कोई मैटर नहीं करता। सर आज विराट कोहली ने दुनिया की सबसे ज्यादा सेंचुरीज बना दी। आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड इंडिया के पास ही रहने वाला है? देखें, अगर इस तरह की पिचेस के ऊपर आप मैच कराएंगे तो फिर ये रिकॉर्ड इन्हीं के पास रहेगा। ठीक है, ये बड़ी क्लियर कट चीज़ है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर रिकॉर्ड क्यों नहीं बनते? और अगर आप साउथ अफ्रीका की ग्राउंड में जाएं, वहाँ पे रिकॉर्ड क्यों नहीं बनते? अगर आप यहाँ से देख रहे हैं एशिया कप कैसा हुआ, देयर वाज अ मैसिव कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन। वो जो उनका शो है, उस बंदे ने इतना मैसिवली कॉन्स्पायर किया क्रिकेट के अगेंस्ट, कोई बंदा स्टैंड ले सका? कोई भी नहीं ले सका। तो अगर ये मैच इसी तरह के पिचेस पे होंगे, डेड पिचेस जो आप कहते हैं, तो ऐसे ये रिकॉर्ड इन्हीं के पास रहेगा, कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। सर उन्होंने ये भी कह दिया ऑस्ट्रेलिया की जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीत रहा है, वो कप उठा के ले जाएं। मतलब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है एक अब मैच के अंदर, जिस तरह मतलब हो नहीं रहा कि यार ये इंडिया ही जीतेगा, वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने कह दिया कि फाइनल भी नहीं का है। तो सर इसमें फिर ये वर्ल्ड कप के बाद आपको लग रहा है कोई इस पे कंट्रोवर्सी बढ़ेगी? है
right now, if we go into the moment, it's the high time to raise the issue, and it's high time to go for the boycott. If these are the scenarios, and if this is the situation which is developing, once the final will be played and once the trophy is lifted by any team, after that these all things become rubbish. दो अगर इसके बाद अगर रिपोर्ट आ भी जाए, चीज़ें आ भी जाएं कि देयर हैड बीन समथिंग, देयर हैड बीन सम इरेगुलरिटीज, बट द शो हैज़ गॉन. सर आज तो हम इंडिया की तारीफ करते रहे कि क्या क्रिकेट खेली है, लेकिन आज एज क्रिकेट फैन उनकी बॉल स्विंग नहीं हो रही और अब यहाँ पे शामी है सारे बॉलर्स, मतलब न्यूजीलैंड ने बड़ा सर्वाइव करके स्कोर किया, जिस तरह वो तो एक पे सर 300 रन कर गए थे। तो सर ये तो बड़ी साफ से क्लियर सी बात है कि उनके हक में ही है। तो फिर इसके बाद तो इसका मतलब वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत रहा है। हाँ जी, ये वर्ल्ड कप मुझे, आई वाज द पर्सन व्हेन व्हेन देयर वाज थर्ड मैच गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड कप, आई सेड दैट द if in your channel I told that New Zealand would be there in semi-finals. Because New Zealand had been a committed team, and they have showed their commitment in every whenever they came up in the World Cup. Looking into the things, I would again say they were doing best, and they were fighting for their match. Indians were just playing around. They were fooling us, and they were fooling the whole world. That look, this can happen. Virat Kohli is the best player, no doubt. Virat Kohli is the chase master. He's the classic player, and he's doing whatever he want. Whatever right now, if somebody's got, he's got. But when it comes to the scoreboard, then the level playing pitch होनी चाहिए जिसमें हर बंदा इक्वल होना चाहिए. पिच ऐसी होनी चाहिए जो न्यूट्रल हो. आपकी दफ़ा बॉल बैठ जाती है और उनकी दफ़ा बॉल जो उनसी है वो स्विंग होने लग जाती है. ये बात समझ नहीं आती है. जब वो कहता है ख़ास तौर पे खड्डे में मार, वो लाइन भी समझ किसी को नहीं आती है कि वो लाइन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा. फिर बात वहीं पे आ जाती है कि आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं. अगर वो कुछ कर रहे हों, अगर वो इस चीज़ का सो मोटो नोटिस लें और अगर इस चीज़ को लेकर टेकअप करें, तो वो तो सब कुछ चेंज करा सकते हैं ना. वो तो अभी भी कह सकते हैं कि वो तो मैच भी ड्रॉ कर सकते हैं. वो तो ये भी कह, जिस तरह उन्होंने सस्पेंड किया उसको, श्रीलंका को सस्पेंड किया है. आई डोंट नो द रीज़न. बाबर आजम का जो रिजाइन हुआ एज ए कैप्टन, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखें जी, बात ही वाली है कि उसने ज़िंदगी का बहुत अच्छा फ़ैसला कर दिया. अगर आप सेल्फलेस होके, अगर आप क्लेम करते हैं कि सेल्फलेस होना है, मैं सेल्फलेस बंदा हूँ, मेरे लिए नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कोई सेल्फ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई यार इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये उसने ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला कर लिया. आपको याद होगा विराट कोहली के ऊपर जब प्रेशर आया था, व्हेन ही वाज नॉट परफॉर्मिंग अगेंस्ट एनी टीम, तो उसने ऊपर आया था कि ये रिज़ाइन क्यों नहीं करता. तो रिज़ाइन करने के बाद ही प्रूव्ड हिमसेल्फ. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि हर रोज़ एक प्लेयर का नहीं होता, बॉडी बिल्डर का हर रोज़ दिन नहीं होता. इस तरह स्पोर्ट्समैन का भी हर रोज़ उसका दिन नहीं होता, हफ्ते में 3 दिन ही उसके होते हैं. इसी तरह अगर वो एक बैड फॉर्म में जा रहा है तो वो एक्सेप्टेड कि वो चले जी जा रहा है, लेकिन अब उसने बड़ा अच्छा फैसला किया. अब उसका कम बैक है, वो कम बैक करे और बताए दुनिया को कि लुक, आई एम दिस मच कैपेबल पर्सन. आप लोगों ने मेरे पे गलत कमेंट किया था, लेकिन उसने कैप्टनसी जो उसे छोड़ी है, वो बड़ा अच्छा फैसला कर गया हुआ है. अभी वो नज़र आ रहा है कि ना ये शायद उसने जल्दी कर लिया, लेकिन उसने अपने आप को दिखा दिया कि भाई मैं सेल्फलेस बंदा हूँ. मेरे लिए कैप्टनसी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पाकिस्तान की इमेज इंपॉर्टेंट है. या पहले तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान था, अभी हमारे डिफरेंट कप्तान चुने गए हैं। T20 के लिए शाहिद शाह अफरीदी और शान मसूद उस टेस्ट के लिए। इस कप्तानी की चॉइस के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए जी, मैं पहले दिन से एक बात करता हूँ. बीइंग अ क्रिकेट फैन, आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज इन क्रिकेट, बट बीइंग फैन, जब से हम बचपन में देख रहे हैं तब से अफरीदी एंड कंपनी जो उनसी है ना, इसको पसंद किया जाता था दैट ही इज़ ए हार्ड हिटर. द पॉइंट इज़ कि लोगों ने अफरीदी को आइडलाइज करते हुए तो क्रिकेट के अंदर लोग आए, और अफरीदी की वजह, अफरीदी बनने के लिए आज हमने अपनी टीम का बट्टा बिठा दिया पकड़ के. अगर ये लोग अपने आइडियल बनाते एडम गिलक्रिस्ट को, रिकी पॉन्टिंग को, मार्कवा को, स्टीवा को, लारा को, और इस तरह के जो उनसे गैंगुली हो गया, तेंदुलकर हो गया, या इस तरह के जो उनसे शेन वॉटसन हो गया, या ये जो प्लेयर थे, तो यकीन करें पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी आज जगह पे खड़ी होती. यहाँ पे जो बंदा भी आता है वो बनना चाहता है अफरीदी. अफरीदी गलती से अफरीदी बन गया, और उसके बाद उसने जो लेगेसी क्रिएट किया वो क्रिकेटर्स की लेगेसी क्रिएट नहीं कर रहा, उसने किया टुल्लेबाजों की. इस वजह से उस वो तो
शाहीन शाह अफरीदी को T20 जब PSL के मैचेस हुए उसके अंदर उसको कैप्टनसी मिली लाहौर कलंदर की, उसके अंदर उसको नशा लग गया वो कैप्टनसी का। अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि ये जो और ये सारे का सारा जो डिज़ास्टर क्रिएट हुआ है वर्ल्ड कप में, ये सिर्फ कैप्टनसी लेने के लिए हुआ है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। एक नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर यंगस्टर्स या कोई भी टीम में आना चाहता है तो वो ये सोच कर आए कि हमने हमने ना बैट्समैन बनना है, लाइक लाइक दी लेजेंड्स। ये अफरीदी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप अफरीदी साहब की स्ट्राइक रेट को निकालें वो ठीक है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कहीं पे भी नहीं है। वो दहशत ज़रूर होगा बैट्समैन बॉलर्स पे, लेकिन कोई बंदा भी, ये सारी दुनिया ये जानती थी कि ये 17 स्कोर ऊपर नहीं करता। ठीक है, तो वो जो फेम उसके पास है, वो फेम बिंग हार्ड हिटर तो है, लेकिन आप ये भी तो बताएं ना कि आज तक उस बंदे की जो लेगेसी आ रही है वो ज़ीरो की ज़्यादा लेगेसी है, ज़ीरो उसके ज़्यादा है और स्कोर उसका कम है। तो आप आज तक मैच विनर ना जो से है ना वो प्लेयर क्रिएट करें, बजाय इसके कि आप टुल्लाबाजी करें कि कभी चल गए कभी ना चले। क्योंकि पाकिस्तानी कौम सिर्फ एक स्पोर्ट्स देखती है और वो है क्रिकेट। अगर आप उसके अंदर भी धोखा कर रहे हैं उनके साथ, तो वो पीछे उनके लिए साई ऑफ लीफ क्या है? तो हमारे लिए तो साई ऑफ लीफ क्रिकेट है ना, हमारी टेंशन को या डिप्रेशन को दूर करने के लिए, मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। अगर वो भी आपने छीन लिया है तो पीछे क्या रह जाता है? बाकी और दुनिया के क्या हालात हैं आपके सामने? क्योंकि बाकी हम कहीं पे भी किसी टीम में कहीं किसी जगह पे भी हम परफॉर्म नहीं करते। थैंक यू फॉर योर टाइम। वैसा थी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।